हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम कर रहे हैं आज चैप्टर 4। हमने पहले भी इसके चैप्टर 3 किए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो आज का बेटा चैप्टर बहुत इजी रहेगा, बट थोड़ा लंबा है, बट वो इजी रहेगा। नॉर्मल डिस्कशन से ही वो आपको क्लियर हो जाएगा। जस्ट उसके पॉइंट्स आप साइड बाय साइड लिखते रहोगे तो आपको वो बहुत ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। बहुत ईजी चैप्टर है। इसको आपने पहले बेटा 9th क्लास में थोड़ा सा किया हुआ है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में, तो आपको थोड़ा इसका आइडिया है कि ये चैप्टर कैसे है। बहुत ईजी है। चलो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आपका चैप्टर 4 आज करने वाले हैं। 3 चैप्टर हमने पहले किए हुए हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया चैप्टर इजी है, ठीक है। सबसे पहले बेटा जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है। बेटा ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं कि रेफर्स टू द एबिलिटी होती है, जिसको हम स्किल्स कह सकते हैं, एक्सपीरियंस कह सकते हैं ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बींग्स की एक एबिलिटी होती है, एक स्किल्स होती है जो कंट्रीब्यूट करती है इन द प्रोसेस ऑफ एडिशन, जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करके इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करती है, ठीक है। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर सब मिलके क्या करते हैं, इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उस स्किल्स को, उस एक्सपीरियंस को क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि फार्मर है, फार्मर की क्या एबिलिटी है, फार्मर के पास क्या एक्सपीरियंस है, उसके पास एबिलिटी ये है कि वो क्रॉप्स को ग्रो कर सकता है, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से, अच्छे सीड्स यूज करके, प्रॉपर जो इरिगेशन यूज करके, फर्टिलाइजर यूज करके क्रॉप्स को ग्रो कर सकता है। ये उसकी एबिलिटी है। डॉक्टर की क्या एबिलिटी है, वो क्योर कर सकता है किसी भी मेडिसिन से वो डिसीजेस को, जो प्रॉब्लम्स होती है बॉडी में, उसको क्योर कर सकता है, ठीक है। फार्मासिस्ट की क्या स्किल है कि वो मेडिसिन को बनाते हैं, ठीक है। और टीचर का क्या स्किल है, टीचर क्या करते हैं, सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं इन द इजी वे। देखो, टीचर का मतलब ये नहीं होता कि वो आपको किसी चीज को पढ़ के बस सुना रहे हैं। टीचर का एक की ये एबिलिटी होती है कि उसका ये रोल होता है कि वो लिखी हुई चीज को, बुक्स में जो चीज है वो कॉम्प्लेक्स है, वो कैसे उन्होंने दी है, उसको आपको इजी वे में वो अंडरस्टैंड करवाते हैं, इजी वे में, इजी मेथड से आपको समझाते हैं। तो ये उसका एक स्किल हो गया। तो ये सारे स्किल्स होते हैं। तो ये स्किल्स क्या कहलाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर मैं किसी स्कूल के लिए जॉब कर रहा हूं तो मैं उनके लिए एक ह्यूमन रिसोर्सेज हूं, ठीक है। तो उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द नॉलेज। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है बेटा जब हम फॉर्म करते हैं, अपने अंदर स्किल्स को बढ़ाते हैं। कैसे करते हैं, नॉलेज लेते हैं, स्किल्स लेते हैं, एबिलिटी लेते हैं, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। एंड प्रोडक्टिविटी को हम इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। सो हम सारे मिलके इकोनॉमी की जो प्रोडक्शन है, उसकी जो एक लेवल है, उसको हम ग्रो कर सके, उसको हम इंक्रीज कर सके। तो ये होता है बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे हमारे, ह्यूमन सोर्स क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसके बारे में। चैप्टर बहुत इजी है, साइड बाय साइड आप इसके पॉइंट्स लिखते रहना, आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो चलिए बेटा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है ये आपके एग्जाम में। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, ये कंफ्यूज करता है बेटा। इसको समझना थोड़ा हमको पड़ेगा कि क्या है, इसमें डिफरेंस है क्या। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि जो ह्यूमन कैपिटल होता है बेटा, वो ह्यूमंस को एंड की तरह देखता है, एक मीन्स की तरह देखता है, एक साधन की तरह देखता है। जिसका मेन फोकस क्या होता है ह्यूमन कैपिटल में, इकोनॉमी एक ह्यूमन को कैसे देखते हैं कि वो सिर्फ उसके लिए एक जस्ट एक साधन है, एक मीन्स है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है, अपनी वैल्यू एडिशन कर सकता है, बस यही है उसका मेन फोकस। क्या होता है ह्यूमन कैपिटल का मेन फोकस क्या होता है, आप लिख सकते हो, इंप्रूव द वर्क एफिशिएंसी। ह्यूमन कैपिटल जस्ट उनके लिए क्या है कि उनकी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा सके, उनके होने वाले काम को, जो टाइम लैग है उसको कम कर सके, और जो होने वाला काम है वो अच्छी बेटर क्वालिटी से हो सके, बस, ठीक है। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना इनका मेन फोकस क्या रहता है, इंप्रूव द वर्क एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाना। सेकंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। और अर्न मोर, यहाँ पे ये आपका मेन पॉइंट रहेगा, अर्न मोर, ज्यादा पैसा कमाने के लिए। ह्यूमन कैपिटल क्या लेता है, ह्यूमंस को एक मीन्स लेता है जो उनको ज्यादा पैसा अर्न करके दे,
ठीक है। जैसे कि टीचर्स हैं स्कूल्स के लिए, वो उनके लिए जस्ट मीन्स है, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी सिलेबस कराएं, जल्दी से जल्दी अच्छा से अच्छा स्टूडेंट को पढ़ाए, और जस्ट उनके लिए ये है कि अच्छा रिजल्ट क्रिएट करके उनके स्कूल का नाम हो जाए। ठीक है, तो ये बस उनके लिए अर्न मोर करने के लिए टीचर्स एक साधन है। बट ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है बेटा, डेवलपमेंट वर्ड अपने आप में ज्यादा ब्रॉड है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, ये एंड रिजल्ट है, इसका अर्न मोर से नहीं कंसर्न है, इसका ज्यादा कंसर्न है कि उसकी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, सब चीजों से कंसर्न है। ठीक है, एंड रिजल्ट है, स्किल से है, एक्सपर्टीज से है ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग जो स्किल सीखते हैं हम अब कोई गिटार बजाना सीखते हैं, आप उसमें स्किल ऐड कर रहे हो, राइटिंग अच्छी कर रहे हो, आप कम्युनिकेशन पे अपने काम कर रहे हो, ठीक है, अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हो, जिम जा रहे हो, सैर कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आएगा। ठीक है, के अंदर आएगा। इसका फोकस किस पे रहेगा, एजुकेशन इसका फोकस है, हेल्थ इसका फोकस है, इनकम इसका फोकस है, लिविंग स्टैंडर्ड। देखो इसके फोकस ये है कि प्रोडक्टिविटी नहीं है, पर्सन की एजुकेशन है, उसकी हेल्थ ठीक रहे, उसकी इनकम बढ़े, ताकि उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा हो। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट का मेन फोकस बेटा क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना। ठीक है, उसके जो सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ एक अच्छी क्वालिटी की हो। ठीक है, और लिव बेटर, वो अच्छी कंडीशंस में रहे। तो ये दो जो डिफरेंस है आपका ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम में, इसको लर्न प्रॉपरली करो। ठीक है, आप जो मैंने ये फोकस एग्जांपल्स लिखे हैं ये आप इसको ऐड कर सकते हो। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम कि फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस क्या है। बेटा फिजिकल कैपिटल क्या होता है आप सिंपली पहले समझ लो, जो मशीनें हम परचेज करते हैं प्रोडक्शन के लिए वो एक फिजिकल कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल क्या हो गया, ह्यूमंस। तो उनमें डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या है, बहुत ईजी है, आप बस समझते जाओ। इसका मीनिंग क्या है, प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन में काम आ रही है मशीनें, वो क्या है, एक फिजिकल कैपिटल है। ये क्या है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, एक रेफर्स टू द स्किल होता है, एक्सपर्टाइज होती है, जो कि एक्वायर की है किसी पर्सन ने ओवर द टाइम, वो अपनी ट्रेनिंग से, एजुकेशन से, कोर्स से, डिप्लोमा से उसने एक्वायर किया है, वो स्किल है। वो क्या है, सिर्फ एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। देन प्रोसेस ऑफ रेट, बेटा जब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन कैसे होती है, जब भी एक पर्सन फिजिकल कैपिटल परचेज करता है तो वो देखता है कि ये जो मशीन है वो 2 लाख की है, वो आने वाले टाइम में वो देखता है 2 लाख लगाने के बाद मुझे कितना इससे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होगा, मैं इससे कितना जो प्रॉफिट कमा पाऊंगा, तो वो पता चल जाता है कि मैं इसके ऊपर 2 लाख लगाऊं या नहीं। ठीक है, बट जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है बेटा इसमें कुछ क्लियर नहीं होता। आज आप एक कोर्स में लोगे एडमिशन, आप बीकॉम में एडमिशन लेते हो, सीए में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, तो आपको उसका कोई क्लियर नहीं है कि वो जो डिप्लोमा है, जो लॉ है, जो बीकॉम है, जो सीए है, वो आपको कितना कमा के देगी, उसका कोई क्लियर जो होता है वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पर्सन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, कई लॉ की डिग्री के साथ बहुत अच्छा कमा रहे हैं, कोई उतना अच्छा नहीं कमा पा रहे, तो ये डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर। तो जो प्रॉफिट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का वो हम कैलकुलेट कभी नहीं कर सकते पहले। ठीक है, देन टेंजिबल, जो फिजिकल कैपिटल होती है वो टेंजिबल होती है, उसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसी के स्किल को आप टच तो कर नहीं सकते, ये बोलता बहुत अच्छा है उसको टच नहीं कर सकते, इसकी लीडरशिप बहुत अच्छी है आप उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीजों को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेता है, टच नहीं कर सकते। ये पर्सन है, वो टीचर है, वो चीजों को बहुत ईजी वे से समझा रहा है, तो आप टच तो नहीं कर सकते। तो ये इंटेंजिबल है, स्किल इंटेंजिबल होता है। ठीक है, उसको आप देख नहीं सकते, उस पर्सन को आप करते हो देख सकते हो, बट उस चीज को टच नहीं कर सकते, उससे आप ले नहीं सकते। हाँ ले सकते हो बाय द ट्रेनिंग एंड कोचिंग, बट वो आपको टेंजिबल नहीं है। मोबिलिटी, हाँ फिजिकल जो कैपिटल होती है मशीनों को, जैसे कि टेक्नोलॉजी को आज हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये मोबिलिटीज की है। ठीक है, बाकी कंट्री से हम मशीनों को परचेज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, बट इसमें जो मोबिलिटी है परफेक्टली नहीं है। आज जो लड़के हैं, जो बॉयज गर्ल्स हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, बाकी कंट्रियों में जा रहे हैं, ठीक है, काम करने के लिए, बट उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वीजा की रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, नेशनल बैरियर्स हैं, तो कम्युनिकेशन कल्चरल बैरियर्स हैं, लैंग्वेज बैरियर है, तो ये बैरियर्स होने के कारण जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, ह्यूमन कैपिटल है,
वो प्रॉपरली मोबाइल नहीं है, वो प्रॉपरली मोबिलिटी नहीं है, वो प्रॉपरली मूव माइग्रेशन एक जगह से परफेक्टली नहीं कर पा रही जैसे मशीनें कर पा रही हैं। डेप्रिसिएशन, बेटा डेप्रिसिएशन क्या होता है, गिसावट होती है। जैसे जैसे कोई मशीन आप यूज करोगे तो उसकी जो वैल्यू है, उसकी मशीनों की जो क्वालिटी वो कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे आपने एक बाइक ली, जब आप बाइक ले रहे हो तो वो पहले 3-4 साल जैसे चलेगी, उसके बाद उसकी जो परफॉर्मेंस उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। क्यों? इंजन को थोड़ी डेप्रिसिएशन हो जाएगी, ठीक है, गियर्स की डेप्रिसिएशन हो जाएगी, ब्रेक की डेप्रिसिएशन हो जाएगी, वो मतलब घिसेंगी चलते चलते। तो उससे क्या होगा, उसकी जो प्रोडक्ट जो उसकी एक क्वालिटी थी वो कम हो जाएगी। बट ह्यूमन की भी डेप्रिसिएशन होती है, बट वो एज के साथ होती है, उसको हम कवर कर सकते हैं। एज के साथ आप उसको कवर कर सकते हो बेटर। आप अपनी हेल्थ फैसिलिटी से आप जिम ज्वाइन कर लो, रेगुलर साइज एक्सरसाइज करो, ठीक है, आप सैर कर रहे हो तो उससे आप उसको कवर कर सकते हो। बट देन आल्सो एज उसका आपको इम्पैक्ट दिखाएगी, ठीक है। देन इसका बेनिफिट किसको है? इसका बेनिफिट उसको है जो उसको सिर्फ परचेज करके लेके आए, प्रोड्यूसर को है। सीधी बात है, अगर मैं मशीन लेके आ रहा हूं तो मशीन से मैं कुछ भी प्रोडक्शन करके बेच रहा हूं तो उसको बेनिफिट सिर्फ मुझको है, ठीक है। बट ह्यूमन कैपिटल का बेनिफिट किसको है? पूरी कंट्री को, पूरी इकोनॉमी को है। तो ये देखो आप, जो बेनिफिट है उसमें भी डिफरेंस है। तो ये एक बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया कि दोनों फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस क्या है। आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लो तो आपको ये इजिली क्लियर हो जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट है, सोर्सेस ऑफ, क्या क्या सोर्स लगते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए। सबसे पहले आएगा आपका एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एक बच्चा जब बॉर्न होता है, जब वो स्कूलिंग लेता है, उससे लेकर यूनिवर्सिटी तक जाने तक जो भी उसके ऊपर खर्चा आता है वो क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए काम आता है। आप बच्चे को ABC सिखा रहे हो, न्यूमेरिकल सिखा रहे हो, कोई भी लिखने की, राइटिंग की, कंप्यूटर, जो भी आप साइंस, मैथ, इकोनॉमिक्स, जो भी कुछ आप सीख रहे हो, तो वो क्या किसमें आपका ऐड होगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे पेरेंट बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, उनको पता है क्योंकि एजुकेशन क्या है? फाउंडेशन है आपके लिए, ठीक है। एजुकेशन के लिए वो, जब आप स्कूल्स में पढ़ते हो तो हायर फीसेस वो पे करते हैं ट्यूशंस के लिए, कोचिंग के लिए, ठीक है। देन आप यूनिवर्सिटीज में जाते हो, उसके लिए एजुकेशन लोन्स लेते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करता है। तो आप बाहर अगर जाते हो पढ़ने तो भी आपको लोन लेने पड़ते हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। एजुकेशन क्या है? एक ह्यूमंस का एक फाउंडेशन होती है, उससे वो उनको दूसरी चीजों को समझने में बहुत आसानी होती है। तो एजुकेशन सबसे पहले आएगा, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। देन बेटा आएगा आपका एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ये देखो मैंने एक लाइन लिखी है, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। ये कहा है कि स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ बॉडी में ही एग्जिस्ट करता है। अगर आपकी बॉडी स्वस्थ नहीं है ना तो आपका माइंड भी स्वस्थ नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में इतनी प्रॉब्लम्स है तो वो आपको माइंड को भी स्वस्थ नहीं रख पाएगी। तो इसलिए हेल्थी रहना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो अगर मैं हेल्थी नहीं हूँ, तो अगर मैं किसी स्कूल में जॉब कर रहा हूँ तो मैं महीने में 15 छुट्टियां ले रहा हूँ, ठीक है, या 20 छुट्टियां ले रहा हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, तो वो स्कूल क्या कहेगा? वो मुझको बोल देंगे भाई आप अपना देख लो कोई और स्कूल, क्योंकि हम आपको नहीं हायर कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी ठीक नहीं है, आप हेल्दी नहीं हो, आप हमारे काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप एजुकेटेड हो, आपको हेल्दी भी होना चाहिए, ठीक है। एक हेल्दी पर्सन क्या होता है? वो अच्छे तरीके से अपने जो स्किल्स को कंट्रीब्यूट कर पाता है इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको। हमारी जब क्लासेस होती हैं 7-7 क्लासेस हम खड़े होके प्रॉपरली कितने कितने 7-7 घंटे जो आवर्स हम पढ़ाते हैं, ठीक है। आपके जब एग्जाम्स होते हैं तो 3-3 आवर्स हम खड़े होके ड्यूटीज देते हैं। तो वो अगर हमारी बॉडी साउंड नहीं होगी, अगर आप बहुत अच्छे इंजीनियर हो, बहुत अच्छे आप अकाउंटेंट हो, आपको अपनी बॉडी पे भी, हेल्थ पे के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। आपको अच्छी मेडिसिन लेनी पड़ेगी, आपको अच्छी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको प्रिवेंशन मेडिसिन लेनी पड़ेगी, आपको जो हमारे अगर कोई वैक्सीनेशन आती है वो भी करानी पड़ेगी, ताकि आप इन फ्यूचर भी हेल्दी रहो। तो सेकंड आपका पॉइंट सोर्स कौन सा आएगा? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ होगा। देन ऑन जॉब ट्रेनिंग। बेटा जब हम जॉब पे लग जाते हैं ना, उसके बाद भी हम सीखते हैं, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। हम काम करते करते बहुत कुछ सीखते हैं, तो वो भी आपकी ट्रेनिंग होगी। जैसे हम टीचर्स होते हैं, हम टीचर्स को सेमिनार्स लगाए जाते हैं, CBSE की तरफ से सेमिनार लगाए जाते हैं, स्कूल भी कई बार सेमिनार कंडक्ट करता है, ताकि हम
और अच्छे स्किल सीख पाए। अभी जैसे एआई की जो काफ़ी हम देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन है इन एजुकेशन। अगर हम एआई से पीपीटी बनाना नहीं सीखेंगे, थंबनेल बनाना नहीं सीखेंगे, वीडियो एडिटिंग नहीं सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम एजुकेशन जो में है, जो टीचिंग में है, हम पीछे रह जाएंगे। तो वो नहीं रहना है। स्कूल इसके लिए क्या करते हैं, हमारे सेमिनार्स लगाते हैं, ट्रेनिंग लगाते हैं, भाई आप सीखो कंप्यूटर क्या है, एआई क्या है, कैसे इनसे पीपीटी बना सकते हो, कैनवा क्या है, तो ये सारी चीजें हम सीखते हैं। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग भी आपका थर्ड सोर्स होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। फोर्थ होता है प्रोग्राम फॉर द अडल्ट्स। गवर्नमेंट बेटा बहुत प्रोग्राम्स करती है अडल्ट्स के लिए, ताकि उसमें वो यूनिवर्सिटीज के लिए एनजीओ होते हैं जो वो आपको प्रोग्राम्स लेके आते हैं, तो आप उसमें एजुकेशन ले सको। गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है। माइग्रेशन बेटा, जब एक पर्सन माइग्रेट होकर किसी दूसरी कंट्री में काम करने जाता है, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया से अगर कनाडा जाता हूँ, यूएस जाता हूँ, तो मुझे ये होगा, मेरे ऊपर पूरा प्रेशराइज होगा कि मैं स्टाफ में एक ऐसा पर्सन हूँ जो इंडिया से, ठीक है। तो मेरे ऊपर पूरा प्रेशर रहेगा कि मैं अपने स्किल्स को, अपनी जो वर्क एफिशिएंसी है उसको प्रॉपर रखूं और प्रॉपर उसको रिप्रेजेंट कर सकूं, ताकि मेरी जो कंट्री का नाम खराब ना हो। तो माइग्रेशन जब एक पर्सन करता है तो उसके ऊपर प्रॉपर एक बर्डन रहता है कि वो अपने स्किल्स को प्रॉपर एनहांस कर सके। वो बहुत सीखता है, अपने स्किल्स को भी देखता है, दिखाता है और उनसे भी बहुत सीखता है। तो माइग्रेशन भी एक सोर्स है कैपिटल फॉर्मेशन का। देन इंफॉर्मेशन बेटा, आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप जैसे जो छोटे बच्चे हैं ना, +1 +2 में, मैं देखता हूँ को एडिटिंग के बारे में, वीडियो एडिटिंग, जब मैं आपकी रील्स देखता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि आपने इतनी अच्छी एडिटिंग कैसे कर ली। एकदम स्लो मोशन आ गया, कहीं से कुछ आ गया, कहीं से कुछ आ गया, तो स्मोक आ गया, आप एकदम से कुछ आपने ऐसे किया तो वहां पे कोई इफेक्ट आ गया। तो ये हमारे बस का जो कई बार सोचते नहीं है, तो फिर भी मैं कोशिश करता रहता हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन आपसे लूँ। तो मैं अपने बच्चों से, जो मैं मेरे साथ +1 +2 के बच्चे हैं, उनसे मैं टच में रहता हूँ, मैं सीखता रहता हूँ। मैं भी कैपकट सीख रहा हूँ, ठीक है, कैनवा सीख रहा हूँ, तो वो बच्चों से मैं हेल्प लेते रहता हूँ, यार इस शॉर्ट को हम कैसे कर सकते हैं। अभी भी मुझ में बड़ी कमियां हैं, वो मैं सीख रहा हूँ। तो इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है कैपिटल फॉर्मेशन का, ठीक है। इंफॉर्मेशन कई बार गवर्नमेंट जो होती है प्रोटेक्शन के लिए भी लेती है। गवर्नमेंट समटाइम्स हायरिंग फॉर द एजुकेशन पर्पस आल्सो। तो इंफॉर्मेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। आई होप ये सोर्स आपको सारे समझ आए, बहुत ईजी है, आप साइड बाय साइड लिखते रहो, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। देन हम डिस्कस करते हैं सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक हमारा है कि इंपॉर्टेंस क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमी के लिए। बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं हायर प्रोडक्टिविटी। बेटा देखो, मशीन कोई भी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसको ऑपरेट करने के लिए एक स्किल्ड वर्कर की जरूरत होती है। वर्कर स्किल्ड नहीं है, ये बोर्ड मेरे पास है, स्केच मेरे पास है, ठीक है, ये कैमरा लगा, ये लाइटिंग लगी, ये सारी यूज इसका तभी अच्छा होगा जब मेरे पास जो नॉलेज है, ठीक है। आप देख सकते हो मेरे पास कोई पेपर नहीं, कोई बुक नहीं है, मैं अपने तरफ से जो है दिमाग में आ रहा है बोल रहा हूँ। तो वो नॉलेज होती है, वो एक्सपीरियंस होता है, वो तभी तक प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी जब आपके पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी, आपने अपने ऊपर टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। तो ये होता है कि हायर प्रोडक्टिविटी आती है फिजिकल कैपिटल से। फिजिकल कैपिटल से कैसे, कि मशीनों से हम ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि फिजिकल कैपिटल, जब हम हायर स्किल वाले पर्सन फिजिकल कैपिटल में एंटर करके प्रोडक्शन करते हैं और वो और इनोवेशन करते हैं और कुछ टेक्निक्स को इनोवेट करते हैं जो इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। पहला पॉइंट आपके आ गया। चेंज इन द इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट। इमोशनल एनवायरनमेंट क्या है बेटा, आप सीखना चाहते हो, ठीक है, आप पढ़ना चाहते हो, क्यों पढ़ना चाहते हो, आप सोचते हो कि मैं एक अच्छी जॉब, एक अच्छी बेटर लाइफ जो है आने वाले टाइम में देखता हूं अपने लिए। तो ये इमोशनल एनवायरनमेंट है। आप सीखना चाहते हो, आप ग्रो करना चाहते हो, नई नई चीजें सीखना चाहते हो, कोर्स करना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, फॉरेन में स्टडी करना चाहते हो, ताकि आप अपने लिए बेटर लाइफ जो है एक ऑप्ट कर सको। तो ये क्या इमोशनल। मटेरियल क्या है कि आप इकोनॉमी का जो लेवल है, जो एक प्रोडक्शन है, उसको इंक्रीज कर सको। तो ये दोनों के लिए एक चेंज लेके आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देन हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। बेटा इक्वालिटी आती है, पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होगी, स्किल्ड पर्सन काम करेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन में उन मशीनों पे वो पर्सन काम करेंगे और वो ऑपरेटर काम करेंगे जिनके पास उनके लिए उनको चलाने के लिए एक कोर्स है,
6 मंथ का, 3 मंथ का, 1 ईयर का, ठीक है। तो वो जब ऑपरेट करेंगे, वो अपने स्किल्स को एनहांस करेंगे, तो वो पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। जो पर्सन उस स्किल को जानते हैं उनको जॉब ज़्यादा मिलेगी, तो इक्वालिटी आती है, जैसे जिस पर्सन की स्किल होगी वैसे उसको इनकम मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंस के 3 पॉइंट है। तो इसी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आया। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो होती है उसकी इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम है। इंडिया में हम कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले राइजिंग पॉपुलेशन। बेटा पॉपुलेशन में हम लीडिंग हो चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, क्योंकि हर पर्सन को हेल्थ फैसिलिटीज जो है, जॉब फैसिलिटीज है, एजुकेशन फैसिलिटीज होगी, सैनिटेशन होगी, प्रॉपर वाटर सप्लाई होगी, इसकी जो प्रॉपर पर हेड जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ रहा। तो इस वजह से जो राइजिंग पॉपुलेशन होने की वजह से जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं सफर कर रही है, ठीक है। इकोनॉमी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कई बहुत रिच हैं तो कोई बहुत 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 ज़्यादा पुअर है, तो उसकी वजह से भी लोगों को प्रॉपर जो एक इक्वालिटी नहीं मिल पा रही, ठीक है। तो उस वजह से भी जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वो नहीं हो पा रहा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन बेटा वो सिचुएशन होती है कि एक पर्सन है, वो बॉर्न हुआ इंडिया में, उसने एजुकेशन ली 1 to +2 तक इन इंडिया में, देन उसने बहुत अच्छा कोई कोर्स किया, इंजीनियरिंग का कोर्स किया, कुछ भी कोर्स किया, देन उसको कोई जॉब इंडिया में उसने सर्च की, उसको मिली या नहीं मिली, बट उसको फॉरेन में मिल गई, उस वजह से वो अपनी कंट्री छोड़ के कहीं और चले गया, ठीक है। उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है, ठीक है, कि अपना जो एक एफिशिएंट पर्सन है, एक अच्छा साउंड माइंड है, वो किसी और कंट्री में जाके जॉब कर रहा है, क्योंकि हमारे जो युवा है वो भी बेटा मजबूर हैं ये चीज करने के लिए, क्योंकि उनको अपने इंडिया में प्रॉपर वो जो अपॉर्चुनिटीज है वो नहीं मिल पा रही, इसीलिए उनको अपनी कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री में जॉब करनी पड़ती है। तो ये मैंने कुछ नेम लिखे हैं, आप इनको मेंशन कर सकते हो, जब भी ब्रेन ड्रेन आएगा क्वेश्चन आएगा, तो आप अगर इन नेम्स को मेंशन करोगे तो वो आपको बहुत एक अच्छा आपका इंप्रेशन आएगा कि आपको ये चीजें पता है। ये मैंने इंडियंस लिखे हैं जो कुछ टॉप कंपनीज के अंदर हेड और या वाइस चेयरमैन या कुछ भी जॉब कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुंदर पिचाई, वो सीईओ है गूगल के, ठीक है। सत्या नंदेला चेयरमैन और सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के, तो ये सारे इंडियंस ही हैं, ठीक है। कुणाल शाह हैं ग्लोबल हेड ऑफ व्हाट्सएप है, ठीक है। नील मोहन है वो सीईओ है ऑफ यूट्यूब। तो ये आप देख सकते हैं जो प्रोमिनेंट मेन कंपनीज हैं उनमें हेड है वो इंडियंस है। तो इसका बात ये है कि इसका मतलब ये है ना कि इंडिया में ब्रेन की तो कोई कमी नहीं है, स्किल्स की तो कोई कमी नहीं है, बट फिर भी हमें बाहर जाना पड़ रहा है, क्यों? अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए, क्योंकि वो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, ठीक है, अवेलेबल नहीं है। तो ये ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप ये एग्जाम्पल से लिख सकते हो। देन डेफिशिएंट इन द मैन पावर प्लानिंग, प्रॉपर बेटा मैन पावर प्लानिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स के लिए प्रिपेयर है, क्योंकि बेटा हमारी लेबर इंटेंसिव होती है, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव में बेटा हम ज्यादातर लेबर को यूज करके चीजों का निर्माण करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव में हम मशीनों का यूज करके ज्यादा मशीनें यूज करते हैं, कम लेबर यूज करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं। हमारी जो कंट्री है वो लेबर इंटेंसिव के लिए तैयार है, क्योंकि हमारी कंट्री में लेबर बहुत है, बट क्या हो रहा है, हम जो प्रोडक्शन करते हैं, हमारी जो एमएनसी प्रोडक्शन करती है वो कैपिटल इंटेंसिव चीजों का यूज करती हैं, और क्या होता है हमारी जो लेबर है वो यूजलेस रह जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे फादर साहब जो है रेलवेज में है, जो पहले रेलवेज बनती थी, वो ट्रैक बनता था, उसके लिए 150-50 की जरूरत पड़ती थी, वो ट्रैक बनाते थे, ठीक है। आज क्या है, एक मशीन जो होती है, मशीन आती है वो जापान से इम्पोर्टेड है, वो कई किलोमीटर ट्रैक एक दिन में बना देती हैं, और कितने परसेंट काम कर रहे हैं, 10 से 15। मैं नहीं कहता कि आप मशीनों को इंपोर्ट ना करो, बट फिर भी गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसे प्लान तो होना चाहिए ना कि अगर हमने यहाँ पे इनको यूज नहीं किया लेबर को, किसी और जगह पे यूज किया जाए, ठीक है। वैसे इंडिया में देश में देखो कितना हाइजीन की प्रॉब्लम है, जगह जगह पे वेस्टेज है, जो कूड़ा करकट है उनको क्लीनिंग कराने के लिए आप ह्यूमंस की हेल्प लो, ताकि उनको भी रोजगार मिले, ठीक है। एग्रीकल्चर में ऐसा कुछ करो कि एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा जो लेबर
फोर्स है उसकी जरूरत पड़े, तो ऐसी मशीनें इंपोर्ट करो जिसमें ज़्यादा लेबर भी उसका आप यूज़ कर सको। तो डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग है, कोई प्लानिंग नहीं है गवर्नमेंट की। इनसफिशिएंट ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग जो होती है प्राइमरी सेक्टर में, बेटा जो प्राइमरी सेक्टर है उसको एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। वो कोई ट्रेनिंग नहीं है। हमारी जो कंट्री है मेनली वो एग्रीकल्चर के लिए है, ठीक है। बट एग्रीकल्चर के लिए फार्मर्स को प्रॉपर कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, ठीक है। कैसे जो आपकी डिसीजेस होती हैं, क्रॉप्स कैसे आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, कौन से इंसेक्ट्स क्रॉप्स को खा रहे हैं, किससे आपको नुकसान ज्यादा होगा, प्रॉपर जो एक क्रॉपिंग पैटर्न भी समझाया नहीं जाता। तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत जरूरी है, वो हमारे इंडिया में नहीं है। देन लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, बेटा ये बहुत एक बुरा एक प्रॉब्लम है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है इंडिया में। इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर। एकेडमिक स्टैंडर्ड हमारा कोई खास नहीं है बेटा। क्रैमिंग के ऊपर हमारे पूरा ध्यान है। सोशल साइंस में टीच करता हूँ, और लास्ट अभी 2026 में जो है 9th क्लास का जो है सिलेबस चेंज हुआ है, उसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको अगर हम चैप्टर से निकाल के उसके ऊपर आप एक बायोपिक दिखाओ तो मुझे लगता है वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। बट क्या है कि हमारी गवर्नमेंट जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो जोर दे रहा है कि क्रैम करो, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जोर नहीं है, ठीक है। कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, कोई ट्रेनिंग के ऊपर कोई भी जोर नहीं है। मैंने बेटा 7 इयर्स इकोनॉमिक्स स्टडी की है, 2 साल +1 +2 में, 3 साल ग्रेजुएशन में और 2 साल मास्टर्स में। 7 इयर्स में से आप बिलीव नहीं करोगे 7 आवर्स भी मुझे कोई भी इकोनॉमिक्स की जो ट्रेनिंग लगा लो या कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। हमें किसी इंडस्ट्री में विजिट भी नहीं कराया गया, ना ही ग्रेजुएशन में ना ही पोस्ट ग्रेजुएशन में। हमें इंडस्ट्रीज का, एमएनसी का एम भी नहीं पता, प्रोडक्शन कैसे होती है हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। मार्केट्स कैसे रन होती है कोई नहीं पता, शेयर मार्केटिंग क्या है कुछ भी नहीं पता। बस किस पे जोर था? क्रैमिंग के ऊपर। आपको 60% मार्क्स लेके आओ, 60% से ऊपर लेके आओ, आप नेट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, उसके बाद बीएड कर दो और बाद में बस पढ़ाओ। इकोनॉमिक्स का जो प्रैक्टिकल नॉलेज उसके बारे में ई भी नहीं पता। तो ये हमारे एक बहुत बड़ा एक फ्लॉ है इन द एजुकेशन सिस्टम। वोकल ट्रेनिंग्स के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, स्कूल्स का कोई ध्यान नहीं है। लैब्स बनी है प्रोस्पेक्ट के ऊपर फोटोज लगाने के लिए, वो स्टूडेंट्स को बिठा देते हैं, फिर स्टूडेंट्स अपने अपने एक्शन देते हैं और फोटो निकाली जाती है और दिखाते हैं हमारे पास कंप्यूटर लैब्स हैं, हमारे पास ग्राउंड्स हैं, ये है वो है। बट बेटा उसमें जो प्रैक्टिकली बहुत कम स्कूल हैं जो उस पर टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। एआई के ऊपर बहुत कम स्कूल जो है टारगेट कर रहे हैं। तो बेटा ये कुछ हमारे इंडिया में प्रॉब्लम्स है जो हम फेस कर रहे हैं कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर। आई होप ये आपको समझ आया, इनको क्लियरली आप लर्न करो, एग्जाम्पल्स को क्लियरली लिखो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी बेटा, तो कवर करते हैं लास्ट टॉपिक हमारे इस पार्ट 1 का, तो बाकी रिमेनिंग पार्ट जो टॉपिक्स रहेंगे वो पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारा लास्ट टॉपिक है क्या? एजुकेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यस बेटा, एजुकेशन एक एसेंशियल एलिमेंट है, क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है देश की प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, पॉलिटिकल प्रॉब्लम को, सोशल प्रॉब्लम्स को, फैमिली प्रॉब्लम्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को भी। तो एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। एजुकेशन होता है क्या? इट इम्प्लाइज द प्रोसेस होता है एक, जिसमें टीचिंग भी आती है, आपकी ट्रेनिंग भी आती है एंड लर्निंग भी आती है, स्पेशली जो हम सीखते हैं स्कूल और कॉलेजेस में, ठीक है। ये एजुकेशन है। बट फिर भी हम एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, हमारी जो कंट्री का आप कह लो कि एजुकेशन के लिए एनकरेजमेंट वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा है, ठीक है। अगर हम 2000 डाटा की बात करें 2011 में हमारा जो लिटरेसी रेट था वो था 74.4%, ठीक है। एज अगेंस्ट द जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें कितना है 92-95%। एट प्रेजेंट मैंने निकाला एक अप्रॉक्स डाटा है हमारे पास, एट प्रेजेंट हमारे जो ऑल ओवर कंट्री की लिटरेसी रेट कितनी है 81%, एंड जो डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका कितना है 99%। तो आप गैप देख सकते हो कितना है, ठीक है। तो ये है हमारे गवर्नमेंट्स के रिगार्डिंग और लिटरेसी रेट की जो हमारी जो अभी गैप है उसके बारे में। तो एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो जो बाकी टॉपिक आपके रहेंगे हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ये था पार्ट 1। अगर आपको कोई और वीडियोस चाहिए किसी टॉपिक्स के ऊपर, इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स के ऊपर,
तो आप मुझको कमेंट कर सकते हो। सो आई विल मेक विद दैट वीडियोस फॉर यू पीपल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।